हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। और फ्रेंड्स, आज मुझे फिर बात करनी है आयशा जी के लिए। फ्रेंड्स, आयशा जी और नजमा जी शायद मेरी फ़ैन हो गई हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो डाली 1 घंटे के बाद क्लैरिफिकेशन लेके जो इनकी सिस्टर आयशा है वो आ गई। और जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड मैंने की, मैंने देखा 1 घंटे के बाद ही आयशा जी का रिप्लाई आ गया कि मैंने जानबूझकर करा था कि मेरी बहन पे इतनी बातें हो रही हैं, तो क्यों ना इन खुशी के बारे में भी बातें हों। तो मैंने जानबूझ के खुशी का नाम लिया था, और ये मैंने ऐसे जानबूझ के किया था। मैं जानबूझ के वर्ड 3-4 बार इसलिए कर रही थी कि वो कह रही थी कि मुझे पता था कि अगर सितारा की बिल्ली पे भी ज़रा सी कोई बात करो तो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होती है या बात होती है। तो डियर, जब आपको पता ही है कि अगर सितारा के कुत्ता बिल्ली या उसका घर या उसके झाड़ू पे भी लोग आपको बात करने का मौका नहीं देना चाहते, तो फिर आप बात ही क्यों करती हैं? आप सितारा का नाम क्यों लेती हैं? चाहे उसकी बिल्ली है, चाहे उसके बच्चे हैं, चाहे वो है, उसका हस्बैंड है, उसकी गाड़ी है, उसका घर है। आपको तो सब पे बात करनी है, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है। तो फिर आपने ये कहा कि जैसे ही मैंने वीडियो डाली, लेकिन फिर दोनों बहनें आप बोली नहीं जब तक मैंने ये पॉइंट रेज़ नहीं किया। आप जब मैंने वीडियो बनाई तब आपको याद आ गया कि हाँ, अब हम इसका रिप्लाई दे दें। तो जब आपकी कह रही हैं कि मेरी अम्मी का फ़ोन आया, अब्बू का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप सितार, तो आपको तो ये सेंस पहले ही होनी चाहिए। आप बहुत ओवर स्मार्ट हैं। आप अपने घर में सबसे ज़्यादा अपने आप को बना के रखती हैं कि वैसे तो जो फैमिली बैकग्राउंड है वो जो सबका है वो ही आपका है। तो हमें लगा था कि जैसे ये सितारा ने ही बड़ी शुरू-शुरू में बात की थी कि मेरी बहन है, सऊदीया में रहती है, ये वो उसका स्टेटस है, ये है। तो हमें लगा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा, जैसे आपकी बहन भी बहुत नजमा जी बोलती हैं कि हम बहुत हमारे फादर ने हमें बहुत लग्ज़री लाइफ दी थी, और साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि मेरे फादर किसी के घर पे ड्राइवर थे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने मुंह से बताते हो। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा के पॉइंट को क्लियर करते हैं। अगर आप सितारा को टारगेट नहीं करोगे तो आप पे बात नहीं होगी। बाकी रही बात जो ड्राइवर होते हैं, उनकी उस कंटेस्ट में बात कर रही हूँ जिसमें आपने ये बोला था कि वो आपकी सिस्टर जो है नजमा जी, आपसे बात कर रही हूँ कि गुर्बत की वजह से ये, तो आपकी जो फैमिली है वो पहले ही इतनी हाई-फाई या इतने ही रिच नहीं थे आप कि आपकी बहन को गुर्बत नहीं सही गई और उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, या जब उन्होंने शादी की थी और उनको नहीं पता था कि मुझे इस स्टाइल में या इस स्टेटस पे रहना पड़ेगा। जैसे आप लोग मज़दूरी करके काम करके मेहनत करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे, वैसे ही वो उसका हस्बैंड भी कर रहा था, एज़ पर यू सेड। जो आपने हमें बताया, हमें नहीं पता। आपने भी बताया कि वो बंदा मेहनत करता था, लेकिन मेरी बहन उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाई क्योंकि उसको लग्जरीज़ की आदत थी। तो अब सिस्टर, आपको हमें बढ़ावा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पर्सनल ड्राइवर हैं, और मैंने जब वो नेपाल से बिलोंग करता है, और मेरे पास ड्राइवर 20 साल से हैं। काफ़ी 15-20 साल पुराने हमारे ड्राइवर हैं, मतलब हमारे पास जो काम करते थे। उनमें से अभी ये जो लेटेस्ट आया लड़का, ये भी मेरे पास मेरे ख्याल से 4-5 साल से है। और ये लड़का भी बीच में एक बार नेपाल गया था छुट्टी पे। फिर मैंने, मतलब ड्राइवर की मैं बात कर रही हूँ, फिर मैंने इसको वापस बुलाया जब इसको लगा कि मैम ने 1 महीने की छुट्टी थी तो नहीं हुआ होगा, हमने अपने आप ही चलो गुजारा कर लिया बिना ड्राइवर के, तो इसको लगा किसी और को रख लिया होगा। लेकिन मैंने जब इसको फ़ोन किया कि इफ़ यू कम बैक तो आप ज्वाइन करो, तो इसने कहा कि मैम मुझे तो लगा कि आपने रख लिया किसी को। तो मैंने कहा ऐसे आप पुराने ड्राइवर हो, कैसे रखेंगे?
तो इसने कहा कि तो मैंने इसको जितनी इसकी सैलरी थी उससे 50% और बढ़ा के इसको दोबारा अपने पास बुलाया। तो कितनी अर्निंग होती है जब इंसान जॉब करता है, और वो कितनी लग्जरी लाइफ अपने बच्चों को दे सकता है इन जॉब ओनली, और इस टाइप की जॉब में, वो सब हम अंडरस्टैंड करते हैं। चाहे हम इनको हाईली भी पेड कर दें तब भी वो चीज़ें नहीं पॉसिबल। हाँ, बच्चों को हम खाना खुना जो भी है आप जैसे कह सकती हैं वो अच्छी तरह से खिला पिला सकते हैं, लेकिन आप कहें कि इसकी वजह से मतलब हमारी जो इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ की वजह से हमसे गुर्बत नहीं बर्दाश्त हुई, तो दोनों सिस्टर्स ने इसकी वजह से मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरी जगह शादी कर ली। तो ये बहुत स्ट्रेंजफुल है। तो आप थोड़ा सोच समझ के झूठ बोला करें, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं और आपका पूरा ख़ानदान सोशल मीडिया पे है। जिस दिन अनवर चाचू ने अपना मुंह खोला तो वो सारी सच्चाई आपको खुद ही बयान कर देंगे। तो इसलिए वो ही बातें फिर आप अपने चाचा को भी ये बोल रही थी, चाचा हमारा ये कर दिया वो कर दिया। तो आप लोग अगर चुप रहेंगे तो कोई आप पे बात नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लोग ओवर स्मार्ट बनती हैं, मुझे लगता है आप सारी बहनें इस तरीके की हैं, आपके भाई भी ऐसे हैं। तो बाकी बच्चों में से अगर हम देखें, अलावा आपके फ़ातिमा हैं या फिर वो सुमायरा है, वो भी आपके चाचा की बेटियां हैं, ये सितारा है, इनके इस तरीके की स्मार्टनेस हमने इनके अंदर नहीं देखी जितनी आपकी। वो में भी आपके फादर बहुत स्मार्ट हैं, इस वजह से आप इस तरीके से ओवर स्मार्ट हैं। स्मार्ट तो नहीं, ओवर स्मार्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ नॉट राइट। और एक चीज़ और बता दूंगी मैं कि आपने जो कुछ करना होता है अपने आप पे आप कीजिए। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। जो जिसको मिल रहा है वो वही डिज़र्व करता है। अगर वो कोई पीक पे है या फिर कोई पूरे आकाश तक पहुंच गया है, तो उसका लेवल है वो वहाँ तक पहुँचने का, तो वो खुद पहुँचा है और गॉड ने उसको पहुँचाया है। तो किसी से जेलस करना और उसके आप ये कह सकते हो कि मैं भी वैसा कुछ करके दिखाऊंगी, या मैं compete करूंगी, या मैं अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करूंगी, तो सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर वो लेवल ही नहीं है, आप वो कुछ कर ही नहीं सकते उस तरीके का, तो आप अपना कंपैरिजन भी मत करें। आप जहाँ हैं वहाँ खुश रहें। तो ये जो बिहाइंड द सीन आप क्रिएट करते हैं चीज़ें, वो आपकी खुद ही बाहर आ जाती है, क्योंकि जो देखो गॉड हर वक्त देख रहा है, वो किसी न किसी तरीके से आपसे वो आपको बेनकाब कर देता है। आप चेहरों पे बेनकाब चाहे ओढ़ लो, लेकिन जो आपकी करतूतें हैं उन पे आप नकाब नहीं डाल सकती, वो कोई ना कोई आपको खोल खोल के दिखा देगा। तो मैं इस पर दोबारा रिएक्शन नहीं देना चाहती। तो आप ज़रा लिमिट से ही रहें और अपना कुछ दिखाएं, ताकि लोग आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े, ना कि आप दूसरों को कम करने की कोशिश करें। आप दूसरों की बिल्लियों कुत्तों पे भी बात करने के लिए आप तैयार हो जाती हैं, और ख़ुद की आप बात भी नहीं करना चाहती। अगर आपकी सिस्टर एज़ पर यू सेड कि उन्होंने तलाक लिया फिर रीमैरिज करी, तो ये काम तो आयशा जी आपने भी किया था, तो आपसे तो किसी ने रिश्ता नहीं तोड़ा। तो उन्होंने ऐसा क्या अलग कर दिया था? आपने भी आउटर फैमिली से शादी की, उसने भी आउटर फैमिली से शादी की, तो ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ सबने रिश्ता तोड़ दिया, आपके साथ नहीं तोड़ा? तो ये चीज़ें जो है हम नहीं चाहते कि बाहर निकलें, लेकिन आप जो दोनों बहनें क्लैरिफिकेशन देने के लिए आती हैं और फिर झूठ सच बोलती हैं, और दूसरों के बारे में तो आप कुछ नहीं सोचते कि हम उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले जब बात अपने पे आती है, फिर आप अगले की कब्रों तक जाते हैं, अगलों की बेटियों तक जाते हैं। तो ये चीज़ें प्लीज़ ना करें। ये मेरी एक आपको सलाह या मशवरा है। आप किसी तरीके से भी समझें इसको, क्योंकि देखो क्रिटिक्स का काम है। अगर आप अच्छा करेंगे तो मैं उसको भी अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूर आऊँगी। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, आप सितारा के साथ इसी तरीके से बिहाइंड द सीन उसके रूट्स काटते जाओगे, तो फिर मैं तो क्या, सारे सपोर्टर आपके पीछे पड़े रहेंगे। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहने के लिए आएगा। तो आपको ही अब डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते, क्योंकि हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है। हमारा मकसद जो आप सनसनी है फैलाने की
कोशिश करते हैं थंबनेल लगा लगा कर, हमें उसको ख़त्म करना है ताकि पीस ऑफ माइंड से लोग सब जगह पे रह सकें। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो बाकी लोगों की लाइफ पे डिस्टर्ब होती है। आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चलो कि इस तरीके से आपका मकसद होता है कि हमारा व्यू आए, हमारे चैनल चले, बट दिस इज़ नॉट राइट। आप इस तरीके से आप राइज़ नहीं कर सकते। आप अपना अच्छा काम दिखाएं, दूसरों को कम मत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी ये बात अच्छी लग रही है, समझ लग रही है, काइंडली वो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि ये मैसेज सबके पास पहुँचे। और जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो इम्प्रूव कर लेंगे, और जिनको लग रहा है कि ठीक है वो इन लोगों को सपोर्ट ना करें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। और स्पेशली रिक्वेस्ट टू यू जो सितारा सपोर्टर्स हैं, जो इधर उधर देखने जाते हैं ना, तो फिर ये इन लोगों को ज़्यादा मौका मिलता है कि इस तरीके का ये गंद फैलाएं। तो क्योंकि क्रिटिक्स हैं जो रिएक्शंस दे रहे हैं या जो इनके ऊपर बात करें, उनको तो देखना एक मजबूरी होता है कि जैसे थंबनेल है, हम लोग भी स्किप कर करके देखते हैं कि कहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ बम फोड़ा है जिसको देख के समझ के हम ये चीज़ों को क्लियर कर सकें। अदरवाइज़ वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच दोज पीपल जिन्होंने कोई अच्छी बात नहीं सिखानी, कोई अच्छा मैसेज नहीं देना। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।